हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप वो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती है जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी कराता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है आप बोर्ड पर देख सकते हो, क्लास 10th के लिए, जिसमें मैं आने वाले बोर्ड्स के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अपन का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक ही आने वाले हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे क्वेश्चंस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन का, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां पर के मैग्नेटिक फोर्स क्या की जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। कोई भी मैग्नेट है, जब भी इसके आसपास कोई मैग्नेट आएगी इसके फील्ड में, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब वो फोर्स कैसी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है और कितनी दूर तक है। तो वही पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो याद रखना एक वर्ड स्पेस है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस है। किसके आसपास, मैग्नेट के आसपास। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। यानी तीन टर्म फोकस वाले, एक स्पेस है, मैग्नेट के आसपास और मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है भाई, बनाते हैं। अपन की ये एक मैग्नेट है, अपन की क्या है, ये मैग्नेट है। जैसे कि मैंने एक मैग्नेट बनाई, तो आप सभी जानते हो कि भाई एक मैग्नेट जो होती है उसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक है भाई, नॉर्थ पोल बन गया और साउथ पोल बन गया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया क्या था कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए बार मैग्नेट के आसपास। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों को पता है कैसे बनती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली साउथ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली साउथ से, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। तो ये ड्रॉ हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जैसा बोला गया था कि भाई ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, अपन की नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। डायरेक्शन बना देते हैं नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया है कि नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ अ बार मैग्नेट। उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने में हेल्प करती है। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक बात बताओ, किसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। जैसे कि मान लो ये अपन के पास मैग्नेट थी, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। हमें पता कैसे चला था कि भाई नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि भाई हमें कैसे पता कि नॉर्थ टू साउथ जाएगी, कैसे। तो ये मैं पता चला था कंपास नीडल की हेल्प से। तो उन्होंने वही पूछा है कि उस डिवाइस का नाम बताओ जिसकी हेल्प से अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। तो वो क्या है, वो है कंपास नीडल। कैसे बनाते थे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ध्यान से समझो। मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपास नीडल लेकर आएंगे। ठीक है, अब कंपास नीडल बोलेगा डायरेक्शन, ये कंपास नीडल बोलेगा ये नॉर्थ ये साउथ। तो हमारा इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा इस वाली तरफ। अगर मान लो कंपास नीडल यहां रख दी और डायरेक्शन है इधर, तो अपन का नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, यानी डायरेक्शन हो गया इधर। तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो सिंपली उस पॉइंट पे क्या करो, बार उसको कंपास नीडल को रखो, कंपास नीडल का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में हो समझ जाओ उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो इस तरीके से हेल्प से हमें पता चल गया भाई नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो रही है। क्लियर है। तो जो अपन का क्वेश्चन है समझ आ गया कि नेम द डिवाइस। भाई क्या डिवाइस है वो डिवाइस है अपन की कंपास नीडल। क्या है, कंपास नीडल। क्लियर है। ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपन का, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोस्ट्रेट दैट अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक एक्टिविटी दिखानी है, तो इसमें क्या है, वन कैन इजीली डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट यूजिंग कंपास नीडल। वही वाली बात है जो कि अभी हमने बात की कि एक एक्टिविटी बतानी है। एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वाली एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो सेम एक्टिविटी है, देखो जैसे कि ये अपन की हो गई मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब अपन की जो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, हम कुछ पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड वो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं कुछ पॉइंट बना देता हूँ, इस पॉइंट पर निकालूंगा और मैं निकालूंगा अपना इस पॉइंट पर और निकालूंगा इस पॉइंट पर। 3 पॉइंट मैंने निकाल लिए और चलो एक और निकाल दिए 4 पॉइंट, ठीक है। चलो एक और ले लो 5 पॉइंट, ठीक है। इन 5 पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। क्लियर है? A B C D E या 1 2 3 4 5 आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब भाई हमें पता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर आपको कंपास नीडल लाके रखनी पड़ेगी और उस पॉइंट पर कंपास नीडल रखने के बाद उस कंपास नीडल का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में होगा आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डायरेक्शन है, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं। इस पॉइंट पर क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर लेके आओगे कंपास नीडल, इस पॉइंट पे क्या लाके रखोगे, कंपास नीडल। तो आपको पता चला ये नॉर्थ है, तो क्या होगा, ये साउथ इसको रिपेल कर, वो साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ रिपेल करेगा, यानी लगभग लगभग ये नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन मान ली। तो हमें इस पॉइंट पे पता चल गया, मान लो इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है भाई। यहाँ आए, अब बोलता है इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे बताएंगे, यहाँ पर फिर से कंपास नीडल रखी, तो कंपास नीडल रखी तो पता चला कि कुछ डायरेक्शन इस तरीके से आई, यानी ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यानी कि देखो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो पता चला ये वाली है, ठीक है भाई। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। तो क्लियर है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर, ऐसा रट्टा मत मान लेना मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ से, तो बहुत से बच्चे कहते हैं डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पर होती है और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको उस पॉइंट पर कंपास नीडल को रखना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बोलते हैं भाई इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर कैसे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर बताने के लिए यहां पर अपन को फिर से कंपास नीडल रखनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके की डायरेक्शन बनी, भाई साउथ के पास आने लगा तो हल्का सा नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा साउथ को और भाई पीछे साउथ रह गया, ठीक है। इस पॉइंट पर आए फिर से ये, तो ऐसे करते करते इस एक्टिविटी से फिर यहां रखा, तो भाई इसमें तो साउथ के नजदीक बिल्कुल नॉर्थ आ जाएगा, तो नॉर्थ इस तरीके से बन गया, यानी साउथ को अट्रैक्ट ही करने लगा और पीछे ये नॉर्थ चला गया। सेम पॉइंट्स यहां पे रहेंगे, जो ऊपर वाले हैं सेम वो इस तरीके से, सेम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से शुरू हुआ यहां खत्म, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म। तो भाई बोला था डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोस्ट्रेट दैट अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्लियर है? हमने सिंपली क्या किया, बार मैग्नेट के आसपास कंपास नीडल को रखा, कंपास नीडल ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया, उन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को जोड़ते गए। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को जोड़ते गए तो पता चला कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, एक कर्व बना, कहां से, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी भी तरह का डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अभी मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक ही चल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। देखो भाई इन्होंने क्या बात की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अभी भी आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक कर्व बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या हो रहा है भाई, ये नॉर्थ टू साउथ है मान लो, तो यहाँ पर कर्व बन रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल रहे हो इनको, ये जो कर्व बन रहा है इनको तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल रहे हो, तो इन्हीं को तो बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कर्व है। सिंपली कहीं भी बना दो ये रो कर्व, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। तो वही पूछा है इन्होंने कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इमेजिनरी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व कैसे, इमेजिनरी, ध्यान समझना ये वर्ड इमेजिनरी, यानी एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी मैग्नेट है
मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लग रहा है, तो वह एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, यूज आ रही है, यूज आ रही है, सिर्फ इमेजिनरी हमने बनाई है कि कुछ ऐसा होता होगा वहां पे, ठीक है। इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? इमेजिनरी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व रिप्रेजेंट करता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड रीजन को, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है भाई? ठीक है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। यानी इन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसके साथ साथ बता दिया डायरेक्शन क्या है। इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कहां होता है? नॉर्थ टू साउथ। ये तो हमें भी पता है कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ। कहां होता है? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज किया है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। इस पे फोकस रखना, ये जो वाला जो वर्ड है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। तो देखो ऐसा क्यों बोला इनसाइड द मैग्नेट मेरे भाई? इनसाइड देखो, बाहर नॉर्थ टू साउथ गए तो अंदर बोल रहा है साउथ टू नॉर्थ जाती है, ये वाली बात हो रही है अंदर। तो ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही है, लेकिन आउटसाइड। अगर इनसाइड आ गया तो साउथ टू नॉर्थ। तो भाई उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे तो नॉर्थ, अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही बोलो, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट अगर वर्ड आ गया कि नहीं भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इनसाइड द मैग्नेट, तो फिर बोल देना साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन का है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4 तो हम कर ही रहे हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बताना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे भाई कल मैंने यही डाउट छोड़ा था। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि मैंने कल ना इसी डाउट पे छोड़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती। मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आज क्वेश्चन भी अपन का आ गया कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्यों नहीं करती? देखो मेरे भाई क्यों नहीं करती, ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखो हमने अभी भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पर आके रखो कंपास नीडल को। कंपास नीडल का नॉर्थ जो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, उस पॉइंट पर वही डायरेक्शन होगी। ठीक, समझते हैं। मैंने बनाई, मान लो मैंने बनाया कि मैग्नेट बना दी। मैंने क्या बना दी? एक मैग्नेट। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेट बन गई। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब किसी ने बोला भैया इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है मैंने क्या करा, इस पॉइंट पर आके रखी कंपास नीडल। अब एक बात बताओ, किसी भी कंपास में एक नीडल होती है, दो होती है, तीन होती है? ऑब्वियसली एक नीडल होती है, दो तो होती नहीं है। ठीक है भाई, तो या तो नीडल इस डायरेक्शन में होगी। चलो अभी तो मैंने नॉर्थ लिख दिया है तो तुम कहोगे कि नॉर्थ इधर होगा साउथ इधर होगा क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मान लो तुम्हें नहीं पता, किधर भी हो, मैं बात करता हूं इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, कहीं भी हो, कंपास नीडल एक टाइम पे की डायरेक्शन में होगी। इस बात को मानते हो या नहीं? हाँ या ना? अभी आपने क्या समझ लिया कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ नीडल एक ही डायरेक्शन में होती है एक पॉइंट पर। ठीक है, अब आपने पॉइंट बदल दिया तो हो सकता है कि अब नीडल इस डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए नीडल एक ही होगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। इस वाले पॉइंट के लिए या तो इधर ही होगी या नीचे होगी या ऊपर होगी। अगर ऐसे बन चुकी है तो अब ये चेंज नहीं होगी क्योंकि नीडल नहीं होगी। बात क्लियर है? यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंपास नीडल बताती है और जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, इस मैग्नेट के आसपास किसी ने बोला कि सर ये दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो कंफ्यूजन ये हुआ कि ये बोल रहा है कि इस तरफ जाओ, ये बोल रहा है इस तरफ जाओ। चलो कोई बात नहीं, हम इधर तो चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। इस पॉइंट का क्या करें हम लोग? इस पॉइंट का क्या करें? जो ये वाला पॉइंट है, ये बताओ इस वाले पॉइंट पर कैसे क्लियर करें खुद को कि हमें इधर जाना है कि इधर जाना है। बात समझ आई? अब क्या हो सकता है, चलो मान लिया ये सही है, तो अगर इस पॉइंट पर रखोगे क्या कंपास नीडल, इस पॉइंट पर क्या रखोगे, फिर से बना देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पर रखी आपने क्या, आपने इस पर रखी कंपास नीडल। अब कंपास नीडल क्या कर सकती है भाई, उसमें एक ही नीडल है, या तो नीडल बोलेगी इस तरफ जाओ या फिर नीडल बोलेगी इस तरफ जाओ।
ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक ही पॉइंट पर रेड वाला एरो कह रहा है नीचे जाओ, ब्लू वाला कह रहा है ऊपर जाओ, तो एक पॉइंट पर नीडल दो डायरेक्शन में कैसे हो सकती है? नीडल तो एक ही है, कंपास नीडल में या तो इधर जाएगी रेड वाले के साथ या जाएगी ब्लू वाले के साथ, यानी कि ये डायग्राम ही गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रीजन, किसी भी पॉइंट पर कंपास नीडल एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होने का मतलब है कि इस कंपास नीडल को दो डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, एक ही पॉइंट पर कंपास नीडल नीचे भी है और ऊपर भी है, कैसे हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो कंपास नीडल एक टाइम पे या तो ये ठीक है या ये ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। या फिर ऐसे समझा दो कि किसी भी पॉइंट पर कंपास नीडल दो डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंपास नीडल में सिर्फ एक नीडल होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जितना होता था मैंने समझाने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन से क्वेश्चन पे हम आ गए बी पार्ट पे। ठीक है, बी पार्ट क्या है हमारा? बी पार्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व क्यों बोल रहा है? कर्व तो ठीक है, कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या होता है भाई? इतना होता है, ये हो गया कर्व, और क्लोज्ड कर्व क्या हो गया? लो बंद कर दो। क्या कर दो मेरे भाई? बंद कर दो। क्लोज्ड कर्व ये हो गए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्लोज्ड कर्व क्यों कह रहा है? देखो क्यों कहना है, इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी एक मैग्नेट होती है, कोई भी एक मैग्नेट होती है, इसका होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। मैग्नेटिक फील्ड निकली नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड निकली नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड निकली नॉर्थ से। अब हो क्या रहा है? देखो, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, और बोला जाता है कि अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, तो हो गया ना क्लोज्ड कर्व। हो गया ना क्लोज्ड कर्व। नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ से नॉर्थ में गई, बिल्कुल क्लोज्ड कर्व बन गया। मतलब यहां से शुरू हुए, घूमते हुए अंदर से होते हुए यहीं आ गए। क्लियर है मेरे भाई? तो इसलिए बोला गया था, तो वही लिखा है, इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल and merge at south pole. Inside the magnet, the direction of the field line is from its south pole to the north pole. Thus, the magnetic field lines are closed curve. ठीक है मेरे भाई, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ से होते हुए नॉर्थ में गई, फिर नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ से होते हुए नॉर्थ में गई, तो बन गया ना क्लोज्ड कर्व। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब तो भाई क्वालिटी वैलिटी ठीक आ रही है, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अब तो शेयर वेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए हो ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पढ़ना, व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यार बार बार भाई घुमा फिरा के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पर ठीक है अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, फिर बता देते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, भाई क्या समझते हो मैग्नेटिक फील्ड से? ये तो आप ही लोग बताओगे, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? स्पेस, किसके पास? मैग्नेट के पास। क्या होता है वहां? फोर्स एक्सपीरियंस होती है। कैसी फोर्स हो सकती है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगी? जब नॉर्थ साउथ को बुलाएगा। रिपल्सिव कब होगी? जब साउथ साउथ को भेजेगा या नॉर्थ नॉर्थ को भेजेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेंशन 2 पैरामीटर्स दैट नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। आपको 2 पैरामीटर बताने हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, वो फैक्टर या वो पैरामीटर्स क्या है? नेसेसरी पैरामीटर्स आर, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड आप लोगों को अच्छे से पता होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड आपकी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि कंपेयर करती है कोई भी क्वांटिटी को। जैसे कि मान लो मैंने बोला 5 kg एप्पल, मैंने बोला 5 kg, मैंने बोला 10 kg एप्पल, तो है तो दोनों ही एप्पल, लेकिन ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। 10 बता रहा है क्या? मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। ये 5 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। क्लियर है मेरे भाई? तो मैग्नीट्यूड क्या, या मान लो किसी ने लिख दिया 10 आवर्स, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इसका टाइम का। मान लो किसी ने लिख दिया 5 मीटर, तो ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि भाई इतना है या कम है या ज्यादा है। तो इन्होंने भाई पूछा है कि भाई नेसेसरी पैरामीटर्स क्या है? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ठीक है, कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकता है, वीक भी तो हो सकता है,
क्लियर है? तो ये अपन का हो गया मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या हैं। तो एक चीज मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक पैरामीटर हो गया आपका मैग्नीट्यूड जो कि बताएगा भाई कि 10 है 20 है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है। और एक बताएगा आपको डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ठीक है, पर इधर है, इधर है, उधर है, उधर है, किधर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दो पैरामीटर हो गए। आगे बढ़ते हैं, बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या बोला है, इफ फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड एट अ पॉइंट, इफ फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड एट अ पॉइंट, व्हाट डज इट इंडिकेट। ये कह रहा है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस कर गई, क्रॉस कर गई, ये इंडिकेट क्या करना चाह रही है। तो भाई सिंपली बताया तो था अभी, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक बोल रहा है डायरेक्शन ये है, एक बोल रहा है डायरेक्शन ये है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इंडिकेट ये कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक ये वाली है और दूसरी मेरे भाई ये वाली है। क्लियर है? तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली, एक हो गई ये। तो कंपास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर भी गई तो शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन है, या कह सकते हो मैग्नेटिक नीडल इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो क्या हो रहा है कि कंपास नीडल रख दिया मेरे भाई, कहाँ रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। देखो ध्यान से समझना, ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास में रख दी कंपास नीडल, जो भी डायरेक्शन होगा, मान लो भी ये मान लेता हूं जो भी है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। कंपास नीडल रखी हुई है, क्या रखा है भाई, कंपास नीडल, और ये क्या है आपका कंडक्टर, ये क्या है आपका मेरे भाई कंडक्टर, ठीक है। तो वही अभी बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है यानी कंडक्टर है और पास में कंपास नीडल को रख दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो देखते हैं कि भाई किस केस के लिए क्या ऑब्जर्वेशन बनानी है। पहली बात, पहला बोलता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड, यानी कि इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट, क्या फ्लो कर रहा है मेरे भाई, करंट। अब मान लो कि इसके अंदर से करंट बढ़ गया, बढ़ तो सकता है ना, 10 एम्पियर का करंट हो गया, 20 एम्पियर का हो गया, 5 एम्पियर का करंट है, बढ़ा के कर दिया 10 एम्पियर का, बढ़ा के कर दिया 15 एम्पियर का, तो करंट को कर दिया इंक्रीज, जो करंट फ्लो कर रहा था उसको क्या कर दिया मेरे भाई, इंक्रीज कर दिया। तो आप बताओ क्या आप ऑब्जर्व करोगे। अब एक बात बताओ, करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों करता है, क्योंकि उसमें करंट होता है। तो एक बात बताओ, अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी तो ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर हुई मेरे बात या नहीं? ठीक है मेरे भाई, अगर करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट बढ़ गया तो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन तेजी से होगा, क्योंकि तेजी से क्यों होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी और डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ओके, तो वही बोला है एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीजेज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ करंट के। आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, यानी करंट जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना बढ़ेगा, करंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना कम होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट को बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड कम करना करंट को कम कर दो, ठीक है। तो वही बात बोली गई है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ करंट के, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इंक्रीजेस। अब डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, तो वही मैंने बोला। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे। अब कंपास नीडल को आप दूर ले गए, जैसे कि देखो ये करंट कैरिंग वायर है, पहले कंपास नीडल रखी थी यहाँ पे, ठीक है,
कंपास नीडल रखी हुई थी, ठीक है। अब क्या किया, इसको दूर ले गए, यानी यहां बना दी। तो भाई क्या होगा, इतनी दूर ले गए तो जितना दूर ले जाओगे, अब देखो करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई एक बात बताओ, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम नहीं होती है कि जितना करंट कैरिंग वायर के क्लोज हो गए, जितना ये कंपाउंड करंट कैरिंग वायर के क्लोज होगी उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जितना करंट कैरिंग वायर से कंपाउंड नीडल को दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, उस वायर से कम होता जाएगा, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि बताओ कि अगर आपने कंपास नीडल को मैग्नेटिक फील्ड से या करंट कैरिंग वायर से दूर ले गए तो क्या होगा। तो आंसर क्या है, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में ये वर्ड यूज होते रहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना आपने डिस्टेंस बढ़ाया उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट डिपेंड करंट थ्रू द कंडक्टर। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हुआ है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, वो डिपेंड करेगा करंट थ्रू द कंडक्टर। ये भी पढ़ा, इससे पहले क्वेश्चन में यही तो पढ़ा मेरे भाई कि करंट पर कैसे डिपेंड कर रहा था, इससे पहले यही तो था कि एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। तो वही पूछा है, करंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है, सेम आंसर हो गया, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो इन्होंने पूछा है वो सेम क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है कि किस तरीके से डिपेंड करेगा करंट थ्रू द कंडक्टर। तो आंसर में अपन ने लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि उस करंट कैरिंग वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, जो कि दूसरे में पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से जो पॉइंट का डिस्टेंस है उस पर कैसे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, पॉइंट जितना दूर, करंट कैरिंग वायर से पॉइंट जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड कम, पॉइंट जितना पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉइंट दूर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्लियर है, करंट कैरिंग वायर के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के, जिस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है मेरे भाई। तो ये अपन की बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा इस वीडियो में, टेंशन मत लो यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपन का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, देयर इज ईदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ करंट कैरिंग स्टेट सोलिनॉइड। ठीक है भाई, तो इसका रीजन देना है आपको। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मीनिंग तो पता होगा ना, क्या नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो देखो, कन्वर्जेंस का मीनिंग होता है कि इस तरीके से किसी के क्लोज आना। जैसे आपने मिरर्स वाले केस में देखा हुआ कि मिरर होते थे तो उसमें ऐसे कन्वर्ज होती थी रे, ठीक है, क्या होती थी, कन्वर्ज, मतलब एक जगह किसी के इकट्ठा होना, तो इसे बोलते थे कन्वर्ज। डाइवर्ज क्या होता है, फैलना, डाइवर्ज ही हो गया, किसी एक पॉइंट से फैलना, कन्वर्ज होता है किसी एक पॉइंट की तरफ आना, ठीक है। तो कन्वर्ज डाइवर्ज में फर्क होता है, इसमें कन्वर्ज हो रही हैं, इसमें डाइवर्ज हो रही है। तो सिंपल जी होता है कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो रीजन बताना है कि जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का नियर द एंड ऑफ करंट कैरिंग स्टेट सोलिनॉइड। पहले तो आपको सोलिनॉइड पता होना चाहिए, सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड पता है ना आपको। सोलिनॉइड इस तरीके का होता है, कॉइल को टर्न करके एक बनाया जाता है, ये सोलिनॉइड होता है। तो कह रहा है कि ये सोलिनॉइड होता है, इसके अंदर जो अपन की मैग्नेटिक फील्ड होती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस होती है। क्यों होती है, तो एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होना सोलिनॉइड बिहेव लाएगा बार मैग्नेट, किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट कैसे बिहेव करती थी, बार मैग्नेट बिहेव करती थी कि एक तरफ नॉर्थ होता था एक तरफ साउथ होता है, यहां से एंटर हुए यहां से, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्या कर रहा है मेरे भाई, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
तो सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस तो होगा ही। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, देखो यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही हैं, तो जब निकल रही हैं तो क्या हो गया, डाइवर्जेंस। जब निकल रही हैं तो डाइवर्जेंस। अब यहां से आके यहां एंटर हो रही हैं तो क्या हो गया, कन्वर्जेंस। देखो ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस। वही बोला है कि सोलिनॉइड में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस हो रहा है क्योंकि बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर्थ से क्या कर रही है, निकल रही है, डाइवर्जेंस। साउथ में क्या कर रही है, कन्वर्ट हो रही है, अंदर आ रही है, कन्वर्जेंस। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, द करंट कैरिंग सोलिनॉइड, द करंट कैरिंग सोलिनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रीसेट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट कैरिंग सोलिनॉइड को जब फ्रीली छोड़ दो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो भाई होगा ही, क्या होगा, क्योंकh हमें पता है ना कि जो बार मैग्नेट होती है वो क्या करती है, अपने आप को नॉर्थ साउथ में सेट कर लेती है। एक मिनट रुकना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, द करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। द करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट एंड व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड अलाइन इटसेल्फ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या कह रहा है भाई, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ भी तो होते हैं। अगर मान लो मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को ऐसे कहीं भी फेंक दूं, वो अपने आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी, या तो ऐसे आएगी, या हो सकता है ऐसे आए, कैसे भी आ सकती है, वो ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे आए। तो क्यों आई, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ भी तो है। अब इसका जो नॉर्थ होगा वो क्या करेगा, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाएगा। तो हमारी अर्थ भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दें, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही है, छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो मैग्नेट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, देखेगी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ चला जाएगा, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि सोलिनॉइड ऐसा क्यों करता है, सोलिनॉइड ऐसा क्यों कर रहा है, सोलिनॉइड इसलिए कर रहा है ऐसा क्योंकि सोलिनॉइड भी तो बार मैग्नेट है। तो जैसा बार मैग्नेट करेगी वैसा सोलिनॉइड भी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल पता है ना क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा था। एक तो स्ट्रेट वायर था, ठीक है, एक थी करंट कैरिंग कॉइल, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी लगा देते थे, तो करंट कैरिंग कॉइल, तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भाई इमेजिनेशन में करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हेल्ड, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, vertically in north south plane and observer looking it from east sees the current to flow in anti-clockwise direction. ठीक है, find the direction of magnetic field due to a current carrying circular coil. ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा आपको इमेजिन भी करना है। वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन, पहले तो मैं नॉर्थ साउथ प्लेन क्लियर कर देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, इमेजिन करना थोड़ा सा। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को हमने किस तरीके से, देखो जैसे निप है, इधर मैंने अपनी तरफ ईस्ट मान लिया, ईस्ट, इधर वेस्ट मान लिया, ऊपर नॉर्थ मान लिया, नीचे साउथ मान लिया। देखो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा 3D फिगर है, तो वो फिर से समझा रहा हूँ। ईस्ट मेरी तरफ है, वेस्ट आपकी तरफ है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। माइंड में बैठा लो, बैठा लिया, क्या बैठा लिया, ईस्ट मेरी तरफ, वेस्ट आपकी तरफ, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। जब बात होगी ईस्ट वेस्ट प्लेन की, पहले प्लेन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा। ईस्ट वेस्ट प्लेन तो मतलब क्या हो गया, ईस्ट मेरी तरफ है, वेस्ट हुआ है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन हो गया ये वाला, मैंने ये रख दिया प्लेन। तो जो मेरा हैंड है ये हो गया प्लेन, ये क्या हो गया, एक प्लेन। तो ईस्ट वेस्ट क्यों बोला, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, मिलकर एक प्लेन बन गया। तो जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है इसे बोलते हैं ईस्ट वेस्ट प्लेन। कंफ्यूजन, ओके। तो ईस्ट वेस्ट हमने क्या माना था, हमने बोला था ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन ये हो गया। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझना, समझ में आ रहा है ना। पहले डायरेक्शन क्या मानी है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, भूलना मत। ईस्ट मेरी तरफ है, वेस्ट इधर है, यानी ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। ईस्ट वेस्ट प्लेन की बात हुई, ये रहा। जब नॉर्थ साउथ प्लेन की बात हो तो ये रहा। क्यों नॉर्थ साउथ की प्लेन की, देखो ईस्ट और वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ये तो हो गया सीधी लाइन। लेकिन इस प्लेन पे तो कुछ है नहीं, नॉर्थ साउथ पे एक प्लेन है, तो मतलब मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया, तो ये नॉर्थ साउथ प्लेन पर रख दिया मैंने। कहाँ रख दिया, नॉर्थ साउथ प्लेन पे। क्या ये बात क्लियर हुई, तो ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन ये हो गया,
जो कि अब देखो पेन रख दिया ईस्ट वेस्ट प्लेन पे, ठीक है। और जब नॉर्थ साउथ की बात है तो रख दिया पेन तो नॉर्थ साउथ प्लेन पे आ गया, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन नॉर्थ साउथ प्लेन, क्लियर है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो। ये बोल रहा है कि अपन ने सर्कुलर वायर को, यानी जो इस तरीके का दिखता है, उसको कहाँ रख दिया है, उसको रख दिया है वर्टिकली इन द नॉर्थ साउथ प्लेन। तो अभी भी बताया नॉर्थ साउथ प्लेन क्या होता है, ये इस पर वर्टिकली रख दिया, यानी ऐसे सर्कुलर कॉइल बना दिया। इमेजिन करना पड़ेगा नॉर्थ साउथ प्लेन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जब नॉर्थ साउथ प्लेन ये वाला है तो यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल को रख दिया। अब इमेजिन करो कि मैंने पकड़ लिया, ठीक है, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन ऑब्जर्व लुकिंग इट फ्रॉम द ईस्ट एंड सी द करंट फ्लो। तो देखो नॉर्थ साउथ में रखा था तो ऐसे रख लिया, नॉर्थ साउथ प्लेन, मैंने बोला था ना नॉर्थ साउथ प्लेन ये वाला है जो इस तरीके से है, तो नॉर्थ साउथ प्लेन में मैंने रख लिया। अब देखो इमेजिन करना, ऐसे करके पकड़ लिया। अब ये सर्कुलर वायर है, मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पाओ। देखो इमेजिन किया करो फिजिक्स को ऐसे, अगर गाड़ी चल रही है तो सोचो हाँ भाई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी दिखनी चाहिए, कोलाइड हो गई तो कोलाइड दिखना चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलर वायर है। अब क्या हो रहा है इस सर्कुलर वायर में, देखो ये रहा सर्कुलर वायर है, देखो ध्यान से देखो तभी दिखेगा, दिख रहा है ना, दिख गया, हाँ यही सर्कुलर वायर है, देखो सर्कुलर वायर है। अब क्या हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ प्लेन में रखा है, तो देखो इस सर्कुलर वायर को कैसे रख सकते थे, ऐसे लेटा के भी रख सकते थे, यू रख सकते थे, लेकिन ये हो जाता है ईस्ट वेस्ट प्लेन। कैसे रखा है, नॉर्थ साउथ प्लेन, यानी ऊपर की तरफ वर्टिकली रख लिया, नॉर्थ साउथ प्लेन। अब आगे क्या बोलता है कि ऑब्जर्वर लुक कर रहा है ईस्ट से, सीधा करंट फ्लोइंग थ्रू एंटी क्लॉकवाइज, और उसने देखा करंट एंटी क्लॉकवाइज वो फ्लो कर रहा है। तो फिर से बता देता हूं कहानी क्या है, हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या करंट कैरिंग सर्कुलर वायर नॉर्थ साउथ प्लेन में रखा है, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो उसे देख रहा है वो ईस्ट की तरफ से देख रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, सर्कुलर वायर ऐसे रखा है, ये रहा, ठीक है, सर्कुलर वायर। अब करंट का फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो किसको देखना है, ईस्ट वाले को। ईस्ट वाला कौन हूं मैं, यानी मैं यहां से देख रहा हूं, अच्छा ठीक है, ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है। अब मैं ईस्ट से देख रहा हूं, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे फ्लो करेगा, देखो यूं करेगा या यूं करेगा, ईस्ट वाले के अकॉर्डिंग, देखो अपने अकॉर्डिंग नहीं, ईस्ट मतलब मैं देख रहा हूं क्योंकि ईस्ट मैंने अपनी तरफ माना था। करंट कैरिंग वायर एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये तो हो गया क्लॉकवाइज, यानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो सिंपली क्या होता है, राइट एंड थंब रूल पकड़ो, जो अपनी फिंगर को कर्व करो और थंब ऐसे निकालो, ठीक है, इस तरीके से कर्व करो। अगर ये वाला कर्व्ड पार्ट मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है तो थंब दिखाता है करंट को। अगर ये कर्व्ड पार्ट आपका जो फिंगर्स है, ये वाली कर्व्ड पार्ट है आपका, ये अगर ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को तो थंब दिखाता है करंट को। अगर ये दिखा रहा है करंट को कर्व्ड फिंगर तो ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सर्कुलर वायर है नॉर्थ साउथ, ठीक है, सर्कुलर वायर नॉर्थ साउथ सामने रख लिया, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ। तो देखो इस तरफ करंट का फ्लो कर रहा है, इस तरफ, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है ना, तो देखो करंट का सर्कुलर वायर ये था। अब मैंने देखा भाई करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इस तरफ, तो मैंने उंगलियां ऐसे शिफ्ट कर दी, देखो देख पा रहे हो, इस तरफ। मेरा थंब किधर जा रहा है, मेरी तरफ। ऑब्जर्वर भी कहाँ था, मैं यहीं से देख रहा हूं, तो डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट। आई थिंक थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ समझाने की, नहीं भी समझ में आया फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, या नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूँ। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऐसे रखा था सामने, नॉर्थ साउथ में रखा था, तो ऐसे करके रखा मैंने, लिटाया नहीं, लिटा भी सकता था, लिटाया नहीं क्योंकि नॉर्थ साउथ प्लेन था, ऐसे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पकड़ लिया। अब बता रहा था इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए, तो उन्होंने बता दिया कि भैया डायरेक्शन ऑफ करंट इस सर्कुलर वायर में ना एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे तो कर नहीं सकता फ्लो, ऐसे करेगा। और मुझे क्या पता था भाई, राइट एंड थंब रूल पता था कि अगर ये कर्व्ड फिंगर बता रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब बताएगा करंट को। अगर ये बता रही है करंट को, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैंने क्या किया, इस सर्कुलर वायर में, इस सर्कुलर वायर में जिधर करंट फ्लो कर रहा था उधर उंगलियां लगा दी। देखो मेरी उंगली कह रही है एंटी क्लॉकवाइज, जो फिंगर से मेरी क्या बोल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, मेरा थंब किधर है, मेरी तरफ, यानी वेस्ट टू ईस्ट। मैंने पहले बताया था, याद रखना, ईस्ट इधर था, वेस्ट उधर था, थंब इधर है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई वेस्ट टू ईस्ट। तो वही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, थंब रूल से निकाल रहे थे। अगर थंब बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, कर्व्ड फिंगर बताएंगे करंट को।
अगर ये बता रही है करंट को तो हम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अब उसने क्या किया, वर्टिकली रख दिया ईस्ट वेस्ट प्लेन में, तो देखो वही बात आ गई। अब ईस्ट वेस्ट प्लेन में रख दिया तो फिर से समझो, ईस्ट में हूं मेरी तरफ, वेस्ट ये है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले कहा था नॉर्थ साउथ प्लेन में, तो ऐसे रखा था, ठीक है ना, ऐसे रखा था नॉर्थ साउथ प्लेन। अब क्या रखा है ईस्ट वेस्ट में। अब लिटा दो, जो ये वायर है इस तरीके से, जो ये वायर था, अब इसको क्या करो, ऐसे लिटा दो, यू बना दो। अब भैया ठीक है बना दिया। अब ध्यान से समझना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सर्कुलर कॉइल, जेरा वायर पकड़ के रखा हूं। पहले देखो ऐसे था, पहले यू था, अब यू है, ठीक है भाई, वायर पकड़ लिया। अब क्या होगा इस वायर को पकड़ने के साथ, हालांकि मैं भी समझ रहा हूं मुझे वायर लेके आना था, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूंगा यार वायर को लेकर ही आऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा इमेजिनेशन से काम चला लो, वायर ये रहा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, जो ऑब्जर्वर है वो कहां से देख रहा है, साउथ से देख रहा है, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दो चीज दिमाग में रखो, ऑब्जर्वर कहां है और करंट का डायरेक्शन क्या है, बस। ऑब्जर्वर कहां है और करंट डायरेक्शन क्या है, भाई लिटा लो, ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ये रहा। करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ भाई एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला करंट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऑब्जर्वर कहां है, साउथ से या नॉर्थ से, भाई साउथ से। अब मैं नीचे से कैसे देखूं, नीचे से तो देख नहीं पा रहा, तो एक काम करते हैं ऊपर से देख लो। क्यों देख लो, हमें पता है कि अगर ऊपर से देखने पे कोई चीज क्लॉकवाइज है तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। ऊपर से अगर डायरेक्शन है नॉर्थ तो नीचे से साउथ हो जाएगी। तो अब ये सर्कुलर वायर है, इसको नीचे से कैसे देखूं, नीचे से बहुत कंफ्यूजन होगी आपको इमेजिन करने में कि ऐसे सर्कुलर वायर है, उसके नीचे से देख रहे हो, क्योंकि वो तो साउथ से देख रहा है ऑब्जर्वर। तो क्या करो, आप सिंपली ऊपर से देखो, डायरेक्शन को पोजिट कर देना। देखो कैसे करूंगा मैं, ध्यान से समझना। सर्कुलर वायर है, ठीक है, इस सर्कुलर वायर के अंदर करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, शिफ्ट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई शिफ्ट कर दिया। थंब कह रहा है ऊपर की तरफ, करंट एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब मेरे लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, जब मेरे लिए करंट, तो उसके लिए क्या होगा क्लॉकवाइज। तो उसके अकॉर्डिंग सोचो, उसके अकॉर्डिंग सोचो, उसके अकॉर्डिंग करंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ गया, जब हम ऊपर से देख रहे हैं करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहा हूं, तुम बोलोगे ये तो क्लॉकवाइज है, भाई उसके अकॉर्डिंग सोचो ना, नीचे से देख रहा है। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं ये क्लॉकवाइज है, तुम बोलोगे ये तो सर एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि अगर एक साइड वाले के लिए क्लॉकवाइज है, दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। साउथ वाला नीचे से क्या देख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मैं ऊपर से देख लेता हूं क्लॉकवाइज, क्योंकि जब मैं बोलूंगा ये क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला अपने आप देखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन को डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देख लो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। वैसे एक्चुअल में इन्होंने वो बोली है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब हम ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि हम भाई साउथ में तो है ही नहीं, अब नीचे से कैसे देखें, ऊपर की तरफ देख नहीं पा रहा हूं मैं, इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से, तो मैं देख रहा हूं ऊपर से। अच्छा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है भाई, करंट कैरिंग वायर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, लेकिन करंट का डायरेक्शन नहीं पता। अब करंट का डायरेक्शन वो बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, काम हो जाएगा। तो वही मैंने किया, करंट कैरिंग वायर, मैंने अपनी उंगलियां कैसे रखी, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज हो गया, उसके लिए अब देखो अपने नीचे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि करंट क्या है मेरे लिए क्लॉकवाइज, साउथ वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो काम हो गया, उन्होंने वही बोला था कि साउथ वाला जो देख रहा है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर है। तो करंट कैरिंग वायर जब ऐसे रखा था, करंट एंटी क्लॉकवाइज था, तो डायरेक्शन क्या था, वेस्ट टू ईस्ट। और जब करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऐसे रख दिया तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट फ्रॉम बिलो सीज करंट टू फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपली वाली बात है कि हॉरिजॉन्टली रखा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्व लुकिंग इट फ्रॉम बिलो, करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कर रहा है, अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे देख रहा है, सॉरी बिलो बोला है ना इन्होंने, हाँ फ्रॉम बिलो, नीचे से देख रहा है। तो क्या होगा, अब करंट कैसा है इनके लिए, क्लॉकवाइज। सेम कंसेप्ट है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये रखा हुआ करंट। अब इन्होंने बोला है कि करंट कैरिंग वायर में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज कर दिया, क्या कर दिया, क्लॉकवाइज।
तो ऑब्जर्वर के लिए क्या हो गया, इनटू द पेपर। इनटू द पेपर वर्ड क्यों किया, अब इन्होंने नॉर्थ साउथ प्लेन तो लिए नहीं, एक पेपर ले लिया, एक पेपर में बोल रहा है करंट ए सर्कुलर वायर ऐसे रखा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, और करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। अभी भी बोला ना, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो जब करंट है हमारा क्लॉकवाइज तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, इनटू द पेपर, जिस पेपर पे या जिस प्लेन पे, तो जरूरी नहीं है इनटू द पेपर बोलो, यहाँ पे इनटू द प्लेन भी बोल सकते हो आप। क्लियर है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था काफी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। किसी भी तरह कोई भी डाउट रह गया हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, प्रॉपर एक वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 पे ही बना दूंगा, ठीक है। और इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार कि भाई इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, प्रोटॉन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे भाई जरूर करना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट 3 वेक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स। करंट कैरिंग सोलिनॉइड की स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स बताने हैं। तो आपको पता होगा करंट कैरिंग सोलिनॉइड की स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करती है भाई। पहली चीज तो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। सोलिनॉइड क्या था, सोलिनॉइड यही तो था कि भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहला हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, दूसरा हो गया अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम। तो पहला नंबर ऑफ टर्न, दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, तीसरा रेडियस ऑफ कॉइल, जितनी ज्यादा कॉइल छोटी होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो रेडियस ऑफ कॉइल। फोर्थ मटेरियल ऑफ द कोर इन द सोलिनॉइड, यानी ये सोलिनॉइड के अंदर जो हम मेटल का पीस यूज करते थे, जो भी कोई मटेरियल यूज करते थे उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने पढ़ा भी था, हम सॉफ्ट आयरन यूज करते थे, या तो हम यूज करते थे सॉफ्ट आयरन या यूज करते थे हम लोग स्टील, ठीक है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ द सोलिनॉइड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्किट डायग्राम में क्या है, a strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called an electromagnet। थोड़ा सा देखो, ये तो थ्योरी समझा दी, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि डायग्राम कैसा बनता है। ये कोई एक सोलिनॉइड है, ये कोई सोलिनॉइड है, मान लो ये आपका एक सोलिनॉइड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रख देते हैं ये लोग, किसी आयरन का, सॉफ्ट आयरन का पीस रख देते हैं। हालांकि क्वेश्चन ये भी आता है कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, स्टील क्यों नहीं करते। किसका पीस रख दिया, सॉफ्ट आयरन पीस, ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीस रख दिया इसके अंदर ये वाला। तो सॉफ्ट आयरन पीस रखने के बाद क्या होता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, देखो तुम्हें थोड़ा सा नाम से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव हुआ है, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनी है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो वही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलिनॉइड के अंदर, ठीक है, जब मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे, जैसे सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन 10। तो मैंने कोशिश की आपको मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई पहला काम करना है कमेंट सेक्शन में बताना है, और एक और काम करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ डाउट्स हैं या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।